नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे डाबर इंडिया को। डाबर इंडिया देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक। मार्केट में अक्सर दोस्तों डाबर इंडिया की हिंदुस्तान यूनिलीवर से तुलना की जाती है। इनफैक्ट बहुत से एनालिस्ट ये मानते हैं क्योंकि ये प्योर डोमेस्टिक ब्रांड है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक एमएनसी कंपनी है। तो बहुत से एनालिस्ट मार्केट में ये मानते हैं कि आने वाले समय में डाबर इंडिया हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान ले सकती है, देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन सकती है। तो क्या डाबर इंडिया में ये क्वालिटी है, इसकी प्रोडक्ट लाइन ऐसी है कि बाकी में ये मार्केट लीडर बन सकती है? 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों डाबर इंडिया के एफएमसीजी कैटेगरी में। तो आज के इस एपिसोड में डाबर इंडिया को हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बिजनेस मॉडल, साथ ही इसकी प्राइस को भी एनालाइज करेंगे। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट क्वालिटी देखने के बाद ही वीडियो को लाइक करना। बात करते हैं डाबर इंडिया की। डाबर इंडिया दोस्तों 1984 में, आज से 137 साल पहले कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर एस के बर्मन। इनफैक्ट जो डाबर इंडिया का नाम है डाबर, वो भी डॉक्टर एस के बर्मन का ही इनिशियल है। पहले जो डाबर के पहले 2 लेटर हैं वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट के 3 लेटर हैं जो वो बर्मन फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं के नाम पे डाबर का नामकरण किया गया। ये पहले आयुर्वेदिक कंपनी थी, लेकिन इन्होंने 2003 में जो अपना आयुर्वेदिक था, मेडिसिन कारोबार था, उसको डीमर्ज कर दिया। उसके बाद डाबर इंडिया एक कंप्लीट एफएमसीजी कंपनी बन गई। इसका जो प्रोडक्ट है दोस्तों, रेवेन्यू है 60% इसकी रेवेन्यू कंज्यूमर केयर सेगमेंट से आती है। कंज्यूमर केयर सेगमेंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम अपने वीडियोज में, हमारी टेक्नो फंडा सीरीज की 50 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। हमने हर एपिसोड में ये बात आपके साथ दोहराने की कोशिश की है कि किसी भी कंपनी को एज ए रिटेल निवेशक हम अपने रिटेल निवेशकों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उनको, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक को एनालाइज करते हैं हम लोग, कंपनी को समझने में आपकी मदद मिले और आप किस प्रकार से किसी कंपनी को एनालाइज करते हो, किसी कंपनी को एनालाइज करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो हम अक्सर बोलते हैं जिस भी कंपनी को आप एनालाइज करें वो किस सेक्टर से बिलोंग करती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेक्टर में कंपटीशन क्या है, वो कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। दूसरा, जो उसकी रेवेन्यू का मेन सोर्स है, वहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कहाँ से कंपनी रेवेन्यू करती है। तो इसकी जो 60% रेवेन्यू है वो कंज्यूमर केयर बिजनेस से आती है, तो उस बिजनेस को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। 11% जो इसकी रेवेन्यू है वो फूड एंड बेवरेज बिजनेस से आती है, बाकी इसकी इंटरनेशनल मार्केट से रेवेन्यू आती है। 12 इसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं दोस्तों, 8 इसके ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। 1,13,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू है। ईपीएस 9.6 का है, पी रेशो 78 का है। पूरा एफएमसीजी सेक्टर है ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। पी रेशो समझने के लिए दोस्तों आपको किसी भी सेक्टर का पहले पी रेशो देखना चाहिए। ये 78 का पी रेशो डेफिनेटली ज़्यादा है, बट डाबर का पिछले 15 साल का इतिहास रहा है, ये हमेशा प्रीमियम ही रहा है। और कुछ लोगों ने इसको प्रीमियम कह के छोड़ दिया, लेकिन ये लगातार मल्टी बैगर बन गया। जब इसका प्राइस एनालाइज हम लोग करेंगे दोस्तों तो समझेंगे सिंगल डिजिट में ट्रेड करता था, अब ऑलमोस्ट ये 700 को टच करने जा रहा है। तो इसकी वैल्यूएशन शुरू से ही प्रीमियम रही है। बहुत से स्टॉक हैं जो ग्रोथ स्टोरी, जो इंडिया के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। बुक वैल्यू इसकी 31 रुपीज़ की है। FY21 के फाइनेंशियल चेक करें, सेल्स थी इसकी 9,870 करोड़ रुपए की, प्रॉफिट था 1,693 करोड़ रुपए का। आरओई और आरओसी दोनों इसके शानदार हैं। आरओसी है 32% की, आरओई है 28% की। माइनर डेट है 0.07% का डेट टू इक्विटी रेशो है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.76% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 20 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। एबिटा मार्जिन 23% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.3% का। हर सेगमेंट में, हर सेक्टर का दोस्तों, जैसे हम लोग बैंक्स का देखते हैं कि उसका कासा रेशो क्या है, ऐसे ही जो एनबीएफसी कंपनियां होती है उसकी वॉल्यूम ग्रोथ देखना जरूरी होता है। तो FY21 में डाबर की जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो 12% से ज़्यादा रही। शानदार डबल डिजिट में इसने अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रखा हुआ है। की आंकड़ों की बात करें दोस्तों, खास आंकड़ों की, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू थी 9,562 करोड़ रुपए की।
कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1693 करोड़ रुपए का, जैसा कि हमने चर्चा किया। 12.4% डोमेस्टिक एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ है दोस्तों। ऑपरेटिंग कैश फ्लो था इसका 2115 करोड़ रुपए का। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जैसा कि हमने चर्चा किया, कंज्यूमर केयर 62% रेवेन्यू यहाँ से आती है इसकी, फूड एंड बेवरेज से 9.3% की, इंटरनेशनल मार्केट से 26% की, बड़ा हिस्सा इसका ग्लोबली आता है, अदर सेगमेंट से 2.3% की रेवेन्यू आती है। ओवरसीज रेवेन्यू जो इसकी 28% रेवेन्यू आती है, कहाँ कहाँ से आती है, मिडिल ईस्ट से 25.3% रेवेन्यू आती है, अमेरिका से इसकी 16.3% की रेवेन्यू आती है, अफ्रीका से इसकी 21.93% रेवेन्यू आती है, यूरोप से इसकी 13.7% की रेवेन्यू आती है। अब हम इसको दोस्तों जैसा कि हमने चेक किया कि 62% जो रेवेन्यू है वो इसकी कंज्यूमर केयर सेगमेंट से आती है। तो अब हम लोग कंज्यूमर केयर सेगमेंट को रिवाइज करेंगे, उसके क्या 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 इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। इसके 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, बट जो कंज्यूमर केयर सेगमेंट की 62% रेवेन्यू है, उस 62% का 70% जो रेवेन्यू इसके वो टॉप के 9 जो प्रोडक्ट हैं, जो इसकी की प्रोडक्ट हैं, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वहाँ से आती है। तो अब हम उन 9 प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी को समझे दोस्तों, तो इसका जो सबसे शानदार सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है डाबर च्यवनप्राश। डाबर च्यवनप्राश ब्रांडेड च्यवनप्राश सेगमेंट में दोस्तों इसका 60% मार्केट शेयर है। 40 से ज़्यादा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ये तैयार किया जाता है दोस्तों। ये इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसका जो कंपटीशन है वो है इमामी जो सोना चांदी च्यवनप्राश आता है, बैद्यनाथ आता है, और अभी हाल ही में जो पतंजलि का च्यवनप्राश है, ये इसका इस सेगमेंट में कंपटीशन है। दूसरा इसका शानदार प्रोडक्ट वो है डाबर आंवला। डाबर आंवला देश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हेयर ऑयल है दोस्तों। इसका ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तीसरा इसका ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो है डाबर हनी। ये तीनों प्रोडक्ट दोस्तों अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। डाबर हनी हालांकि इसको पतंजलि हनी से एक टफ कंपटीशन मिल रहा है, बट फिर भी ये लगातार मार्केट लीडर की पोजीशन पे बना हुआ है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट आता है वो है दोस्तों डाबर हनी टस। ये इसका कफ सिरप है, आयुर्वेदिक कफ सिरप है। खांसी की दवाई के लिए ये बहुत उपयोगी मेडिसिन है। तीसरा इसका अगला जो इसका प्रोडक्ट आता है वो है डाबर लाल तेल। ये भी इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है दोस्तों, बच्चों की मालिश के लिए ये सालों से यूज होता है, अपने सेगमेंट का ये मार्केट लीडर है। उसके बाद डाबर पुदीन हरा, ये भी इसका शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। डाबर पुदीन हरा गैस, एसिडिटी, बदहजमी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इसका शानदार प्रोडक्ट है। रियल जूस, ये पैकेज जूस सेगमेंट में दोस्तों मार्केट लीडर है। इस साल इसने 1000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की। डाबर की जो पूरी FY21 की रेवेन्यू थी वो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए की थी, और उसमें 20% रेवेन्यू सिर्फ रियल जूस से आई है। ये भी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। एक और इसका प्रोडक्ट जो 1000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू करने वाला इस साल उस कैटेगरी में शामिल हुआ वो है डाबर रेड पेस्ट। ये भी शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। तीसरे नंबर का ये मार्केट शेयर है। 50% से ज़्यादा हमारे देश में टूथपेस्ट का मार्केट शेयर है कोलगेट पामोलिव के बाद। उसके बाद आता है पेप्सोडेंट, और तीसरे नंबर पे आता है डाबर रेड पेस्ट। ये एक ऐसा पेस्ट है दोस्तों जो लगातार मार्केट शेयर गेन कर रहा है। इस साल भी इसने 120 बेसिस पॉइंट मार्केट शेयर गेन किया है। सबसे आखिरी जो डाबर का प्रोडक्ट आता है वो है डाबर वाटका। डाबर वाटका भी इसकी पूरी कंप्लीट केयर पर्सनल केयर रेंज है दोस्तों, जो साउथ इंडिया में और ग्लोबली इसकी 80 प्रेजेंस है। डाबर का इस पे बहुत फोकस है इस सेगमेंट में ग्रो करने का। तो ये हमने पूरा डाबर का जो मेन प्रोडक्ट रेंज है, हालांकि इसके 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की कि डाबर की जो टोटल रेवेन्यू है 62% उसका कंज्यूमर केयर से आता है, और कंज्यूमर केयर की जो रेवेन्यू है उसका 70% इन 9 प्रोडक्ट से आता है। और यही चीज़ हम अक्सर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंपनी की जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है उस सेगमेंट को आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। प्रोडक्ट्स का चेक लेने के बाद अब हम लोग करते हैं पीयर कंपेरिजन। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एज ए रिटेल में। हम लोगों को कभी भी एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए, हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, जैसे कि डाबर इंडिया। इसकी अगर जब हम लोग इसका प्राइस एनालाइज करेंगे, कंटिन्यूस पिछले 15 साल से ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। शानदार इसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं। तो एज ए रिटेल इन्वेस्ट हम लोगों को हमेशा जो लीडर है जिस भी सेगमेंट में, चाहे वो FMCG है, चाहे वो मेटल है, बैंकिंग है, NBFC है, IT, ऑटो, जो सेक्टर आपको पसंद है उस सेक्टर के दिग्गज के साथ बने। निफ्टी इंडिया बाजार में हम लोग कोई स्टॉक रिकमेंडेशन हम अक्सर बोलते हैं, ये सिर्फ आपको, अगर हमारा ये एपिसोड आप देख रहे हो तो आपको डाबर इंडिया का बिजनेस मॉडल, कंपनी को समझने में मदद मिलेगी, प्लस उसमें उस सेगमेंट में बाकी कौन सी कंपनियां हैं और उनकी क्या प्रेजेंस है ये समझने में मदद मिलेगी। डाबर
एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, हालांकि मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, 6.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है। डाबर की बात करें 1,13,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 9,840 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 1,695 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, पी रेशो 78 का है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.07% का है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 6,557 करोड़ रुपए की 6,57,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 47,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 8,000 करोड़ रुपए का एनुअली हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रॉफिट करता है। नेस्ले एक और एफएमसीजी दिग्गज 1,70,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 13,495 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 2,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट करती है, 78 की पी मल्टीपल पे नेस्ले का स्टॉक ट्रेड करता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 1,14,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 11,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 1,720 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 77 की पी मल्टीपल पे ये ट्रेड करता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 72,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 11,890 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू, 856 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट, 100 के पी मल्टीपल पे ये ट्रेड करता है। कोलगेट पामोलिव एक और दिग्गज एफएमसीजी कंपनी, पेप्सोडेंट जो टूथपेस्ट मार्केट में ये दिग्गज है दोस्तों, इसके ऊपर भी निफ्टी इंडिया बाजार का एक डेडिकेटेड वीडियो है। कोलगेट भी शानदार एफएमसीजी कंपनी, इसको समझने के लिए आपको कोलगेट का वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। 45,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 4,840 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 1,035 करोड़ रुपए की इसका एनुअली प्रॉफिट था FY21 में, 41 के पी मल्टीपल पे पूरे एफएमसी जो दिग्गज कंपनी है उनमें सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें, 67% पिछले कई सालों से कंटिन्यूस इसने कंट्रोलिंग स्टेक प्रमोटर का 67% का बना हुआ है। बर्मन फैमिली की 5 जनरेशन होगी दोस्तों, इस परिवार की 5 जनरेशन, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में चर्चा किया, 137 साल पुरानी कंपनी है। पीडीसी का फार्मूला हम अक्सर चर्चा करते हैं, प्लेज डेट कारपोरेट गवर्नेंस, उसका ये परफेक्ट कैंडिडेट है। शानदार कारपोरेट गवर्नेंस दोस्तों, कभी कोई इशू नहीं हुआ कंपनी के साथ, कोई डेट नहीं है और साथ ही कोई कंपनी का स्टॉक प्लेज नहीं है। पब्लिक होल्डिंग इसमें इंटरेस्टिंगली दोस्तों हमने कई वीडियो में देखा है कि जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस मल्टी ईयर हाई लगाती है तो हमारी पब्लिक होल्डिंग इसमें कम होती जाती है, बट डाबर के मामले में ऐसा नहीं है। डाबर इसमें एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें लोगों का बहुत फेथ है हमारे रिटेल निवेशकों का, तो उसकी जो हिस्सेदारी है पब्लिक होल्डिंग वो कंटिन्यू 7% से ऊपर बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर में डीआई ने खास करके म्यूचुअल फंड ने डाबर इंडिया में अपना स्टेक कम किया है। एफआई की 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है, लगातार पिछले 5 क्वार्टर से एफआई इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। एफआई की जो स्टेक है दोस्तों किसी भी स्टॉक में वो हमारा फेवरेट सेगमेंट है। हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर रिटेल निवेशक की एज ए रिटेल निवेशक हम लोग किसी स्टॉक को एनालाइज करते तो उसमें एक सेगमेंट आपका ये जरूर होना चाहिए कि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, एफआई इसको हम लोग बोलते हैं, ये किस स्टॉक को किस प्रकार से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप्रोच करें, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डाबर इंडिया में कंटिन्यूस जो एफआई वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है, पब्लिक होल्डिंग भी इसमें स्टेबल है। हालांकि म्यूचुअल फंड में हाल ही में कई कंपनी ऐसी हैं जो वैल्यूएशन वाइज थोड़ी कॉस्टली और लगातार नए लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं, तो उसमें म्यूचुअल फंड अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये हो गया दोस्तों, हमने डाबर इंडिया का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। अब हम लोग इसकी प्राइस को एनालाइज करेंगे। हम लोग अक्सर बोलते हैं, ये अक्सर हम लोग रिटेल निवेश की इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी कंपनी को एनालाइज करना उसको स्टॉक एनालाइज करना नहीं है, किसी स्टॉक को एनालाइज करना उसको कंपनी को एनालाइज करना नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बट हमने ये कोशिश की है, ये हमारा नया तरह का कंटेंट है जिसमें हम लोग प्राइस और कंपनी और स्टॉक दोनों को एनालाइज करते हैं। यहाँ तक दोस्तों कोशिश अच्छी लगी, डाटा स्लाइड वगैरह अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। अब हम लोग प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। 640 रुपीज़ के आसपास डाबर इंडिया की जो प्राइस है लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों अगर इसके चार्ट्स देखें, जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे तो इसमें 1 रुपये का लो लगा हुआ, हालांकि वो एक फ्रीक ट्रेड था, लेकिन अगर हम लोग लाइफ टाइम लो की इसकी चर्चा करें तो 1 रुपये 15 पैसे का लो है और स्टॉक लगातार एक राइजिंग चैनल में मंथली चार्ट्स पे, अगर मंथली चार्ट है आपकी स्क्रीन पे मंथली चार्ट्स है, मंथली चार्ट्स पे इसका एक निफ्टी के साथ बहुत शानदार कोरिलेशन है। जैसा कि ये डाबर का चार्ट है, डाबर का चार्ट मंथली चार्ट्स पे एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था और इसने राइजिंग चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। जर्नली टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल को समझना भी इतना आसान नहीं है, कोई स्टॉक जब राइजिंग चैनल में ट्रेड करता है तो उसका ब्रेक डाउन होने की ज़्यादा संभावना होती है। उस राइजिंग चैनल को ऊपर की तरफ जब भी कोई चीज़ ब्रेकआउट देती है तो वो बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव ब्रेकआउट माना जाता है। सेम इसी तरह का इस साल ब्रेकआउट आया था निफ्टी में। निफ्टी का ये आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का मंथली चार्ट्स है। निफ्टी
में भी सेम इंटेंसिटी का जैसे डाबर में ब्रेकआउट आया, सेम ब्रेकआउट आया था, तब इसको हिस्टोरिकल ब्रेकआउट बताया गया था। तो सेम वैसा ही ब्रेकआउट है डाबर के चार्ट में। डाबर का ये मंथली चार्ट है। अब हम लोग इसका वीकली चार्ट देखते हैं। ये भी वीकली चार्ट है, चार्ट्स पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, चाहे आप इसके मंथली चार्ट देखो चाहे आप इसके वीकली चार्ट देखो। जैसा कि हमने चर्चा किया, ये तो ऐसे है स्टॉक हैं दोस्तों जो एसआईपी हमेशा आपका निवेश, हर गिरावट में इसमें निवेश होना चाहिए। पिछले 15 साल का ट्रेंड है, कोई गिरावट नहीं है दोस्तों। ना तो इसने, जो हमारे पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से गिरावट आई तो उसमें भी गिरावट आई, लेकिन उतनी ही स्पीड से इन्होंने अपनी जो गिरावट को रिकवर किया। मार्केट को, निफ्टी को लगभग 1 साल लग गया था उस गिरावट को कंप्लीट करने में, लेकिन इन्होंने 6 महीने से पहले ही डाबर ने वो पूरी गिरावट को रिकवर कर लिया था। तो ये डाबर इंडिया पे हमारे कंप्लीट एनालिस्ट हो गए दोस्तों। हमने डाबर इंडिया का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, हमने इसकी प्राइस को एनालाइज किया, सबसे इंपॉर्टेंट पीआर कंपैरिजन, और जिस कंपनी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, ज़्यादातर जो उसकी मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो कहाँ से आती है उसको भी हमने चेक किया। इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसकी हम लोगों ने प्राइस भी एनालाइज की। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों डाबर इंडिया के ऊपर हमारी जो एनालिस्ट है रिसर्च है आपको अच्छी लगी होगी। आपका पसंदीदा कौन सा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपके लिए टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जर्नली जिस स्टॉक के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आती है हम लोग उसको एनालाइज करते हैं और उसके एपिसोड बनाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हमने 50 से ज़्यादा कंपनियां कवर कर ली हैं और आगे भी आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लगातार लेके आते रहेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिसमें हमने और भी बहुत सारी मार्केट लीडर कंपनी को एनालाइज किया हुआ है। कोशिश अच्छी लगी वीडियो लाइक करें दोस्तों। हमारे दर्शक 95% ऐसे दर्शक हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हमारी वीडियो देखते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को कभी पुश नहीं करते। तो आप भी अगर उस कैटेगरी में हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।